नमस्कार मित्रों, आज हम सुनाएंगे आपको एक मजेदार और रोचक कहानी सिंहासन बत्तीसी की। क्या कभी आपने सोचा है, जब मन कुछ कहे और ज्ञान कुछ और तो किसकी सुननी चाहिए? मन का रास्ता आसान होता है, लेकिन क्या वह हमें मंजिल तक ले जाता है, या फिर ज्ञान जो रोकता है, टोकता है, लेकिन गिरने से पहले थाम लेता है? यह कहानी है महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की, और एक ऐसे प्रश्न की जिसने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा के दरबार में दो तपस्वी आए। एक बोला, मन सबसे बलवान है, वह जो चाहता है वही होता है। दूसरा बोला, नहीं, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, मन भी उसका सेवक है। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। इस प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं, उन्हें आम जीवन में उतरकर ढूंढना होगा। राजा ने नागरिक का वेश धारण किया और निकल पड़े उत्तर की खोज में। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा की नजर एक थके हारे युवक पर पड़ी। धूप में बैठा, झुकी कमर, फटी धोती और एक बैलगाड़ी। वह युवक कोई और नहीं, गोपाल दास का बेटा था। सेठ गोपाल दास राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी, जिसने मरते समय अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दी। राजा ने उससे पूछा, तेरी यह हालत कैसे हुई? युवक ने गहरी सांस लेकर अपना दर्द बयां किया। राजन, मेरे भाई ने धन को ज्ञान से जोड़ा, मेहनत की संयम रखा और व्यापार को बढ़ाया, पर मैं धन पाकर घमंड में डूब गया। शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, सब कुछ बर्बाद कर डाला। भाई ने चिताया, मगर मेरा मन नहीं माना। जब सब कुछ खो दिया, तब जाकर ज्ञान जागा। राजा ने पूछा, अब यदि दोबारा धन मिले तो क्या मन की सुनोगे या ज्ञान की? युवक बोला, अब जमाने की ठोकरों ने मुझे सिखा दिया है, अब मैं ज्ञान की राह पर चलूंगा। राजा विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अपना परिचय दिया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं उन्हें व्यापार के लिए दी। साथ ही कहा, तू फिर से समृद्ध बनेगा, क्योंकि अब तेरे पास ज्ञान है। कुछ दिन बाद वे तपस्वी फिर दरबार में आए। राजा ने उन्हें जवाब दिया, मनुष्य का मन चंचल है, वह बार बार नियंत्रण करना चाहता है, परंतु ज्ञान वह मन को दिशा देता है। मगर मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ दुर्घटनाग्रस्त होता है। राजा ने युवक की पूरी कहानी सुनाई। तपस्वियों का संदेह मिट गया। उन्होंने राजा को एक चमत्कारी खटिया दी। यह खटिया ऐसी थी जिससे बनी तस्वीरें रात में सजीव हो उठती और बोलने लगती। राजा अब चित्र बनाकर उन्हें सुनते और देखते। मन को आनंद मिलने लगा। रानियां राजा के पास आई, उन्हें चित्रों में खोया पाया। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं भी मन के वश में हो गया था, पर अब ज्ञान ने मुझे मेरे कर्तव्य का बोध करा दिया है। तो बताइए, आपके जीवन में मन और ज्ञान में टकराव हो तो आप किसकी सुनते हैं? क्या आपने भी कभी अपने मन के कारण पछताया है, या ज्ञान ने आपको संभाल लिया? अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में लिखें, मन या ज्ञान आपके लिए कौन बड़ा है? धन्यवाद मित्रों। ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नई नई कहानियां डेली आती रहती हैं।